जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का क्लास करेंगे 5 चैप्टर एपी का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराया जाएगा और क्लास 11 12th के बायोलॉजी को चैप्टर वाइज आपको इस चैनल से मिल जाएगा। तो हम लोग आज एपी का क्लास करेंगे। एपी का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी। अब देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है। कोई ऐसा पद जो लगातार बढ़े तो कॉमन डिफरेंस यानी कि एक ही अंक लगातार बढ़ते रहे, उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। यानी कि अगर 2, 6, 8, 2, 6, 10, 14, 18 यानी कि इस पद का क्या डिफरेंस जो है क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जिस सीक्वेंस में ये बढ़ रहा है उसी सीक्वेंस में बढ़ते रहे, और नहीं तो घट रहा है तो उसी सीक्वेंस में घटते रहे, उसे हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। यानी कि एक ऐसा सीक्वेंस जो सबका अंतराल जो है सिमिलर हो, समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। अगर यही 2, 4, 8, 16, 32 ये क्या है? समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का है, यहाँ 8 का हो गया, यहाँ 16 का हो गया, तो इसको हम समांतर श्रेणी में नहीं रखेंगे। ठीक है। यानी क्या होना चाहिए? या तो आप जितना बढ़ रहा है उतना ही बढ़ते रहे, और नहीं तो घट रहा है तो घटते रहे, उसको हम किस में रखेंगे? समांतर श्रेणी में। यानी कि हम लोग इसमें बस इसी का यही चैप्टर में इसका ही बारे में पढ़ेंगे। अगर घट रहा है तो 8, 4, 0, -4, -8 ऐसा हो। घट रहा है 4, देखिए 4, 4 घट रहा है, 8, 4, फिर 4 0 हो गया, फिर -4, -8, माइनस में भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस अंतराल सेम होना चाहिए। 4 का डिफरेंस है तो क्या हो रहा है? 4 का डिफरेंस। समझ रहे हैं? यानी कि एपी हम उस पद को कहेंगे जिसका अंतराल जो हो क्या हो? बराबर हो। सबका अंतराल जो हो क्या हो? बराबर हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एपी कहेंगे। जैसे हम एपी को दर्शाते हैं टर्म से, यानी कि अगर एपी लिखना हो तो उसको हम क्या लिखते हैं? A1 मतलब पहला पद, A2, A3, A4, A5 डैश AN तक रहता है। ठीक है। कहाँ तक रहता है बाबू? AN। यानी कि N का मतलब आपको जो लास्ट टर्म दिया हो, लास्ट टर्म आप या तो 100 दिया हो या 1000 दिया हो या जितना भी दिया हो, हम वहाँ ये इसको रख लेंगे। अब इसको एपी में इसको फार्मूला वाइज कैसे दर्शाते हैं? तो A1 को हम A कहते हैं, A1 को पहला पद को A कहते हैं और दूसरा को A+D कहते हैं। यानी कि A रहेगा लेकिन उसमें एक कॉमन डिफरेंस जो है आकर जुड़ जाएगा जो अगला पद को दर्शाएगा। फिर अब तीसरा के लिए क्या होगा? A+2D, यानी कि प्रथम पद में क्या जुड़ेगा? डबल कॉमन डिफरेंस जुड़ेगा, यानी कि डिफरेंस जो है डबल जुड़ेगा। यानी कि यहाँ पे एक जुड़ा, फिर उसके इसका पद में, इस पद में क्या होगा? अगला जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? A+2D। चौथा के लिए क्या करेंगे? A+3D। ऐसे ही अगर 100 का हो तो हम उसको क्या लिखेंगे? A+99D। यानी जितना भी हो तो एगो A रखेंगे और बाकी उसमें से एगो कम D रख देंगे। यानी कि अगर 598 की बात करें तो A+597D, यानी ये क्या होगा? एपी का वो पद होगा। अब A का मतलब क्या हुआ? प्रथम पद। A का मतलब प्रथम पद, और D मतलब सार्वंतर, यानी कि उस दोनों के डिफरेंस, यानी कि दोनों के बीच का A2 में से A1 घटाइए, जो आ रहा है वही क्या कहलाएगा? D। कोई हम एक एपी ले लेते हैं, ये मान लेते हैं एपी में है, इसमें ये क्या हो जाएगा? बोलिए तो 7। ये क्या होगा? 7। यानी कि पहला पद क्या है? A, तो ये क्या हो जाएगा? 7। D निकालना हो तो हम D के लिए क्या करेंगे? दूसरा में से पहला घटाएंगे, यानी तीसरा में से दूसरा, नहीं तो चौथा में से तीसरा, तो हम दूसरा में से पहला घटा रहे हैं। 14 में 7 गया 7, तो D हमारा क्या हो गया? 7। अब हम इसे काउंटिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये कब है? 5। यानी इस एपी में कितने पद हैं? 5। तो 5 पद है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? N जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या जो होती है कितना होती है, उसको काउंटिंग करिए, नहीं तो डैश अगर दे दो तो आपको निकालना पड़ता है, नहीं तो आपको सवाल में ही दिया रहेगा कि N का वैल्यू कितना है। तो N यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि यहाँ आपको सब दिख रहा है, इसके बाद तो डैश है नहीं, इसके बाद कोई अगला पद का जिक्र नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? पहला पद A
और डी के लिए क्या करेंगे, दूसरा में से पहला को घटा देंगे। फिर अगर आपको एन है, एन का पता करना है तो आपको काउंटिंग कर लेना, 1 2 3 4 5। अब एन का मतलब होता है लास्ट पद, यानी कि अंतिम पद एन होता है, यानी देखिए है, यानी कि लास्ट पद को हम क्या बोलेंगे, अंतिम पद। अंतिम पद इसमें कौन है, 35। अंतिम पद क्या है, 35 है, ठीक है। चलिए 1 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं इसमें का। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। तब ये कह रहा है कि एपी में है कि नहीं है, आपको चेक करना है। तो हम तो पहले इसको अरेंज करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं, उसके बाद देखेंगे। तो कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर, यानी कि अगर आप किराया यात्रा कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर का किराया लग रहा है 15 रुपया। उसके बाद जब 1 के बाद आप दूसरा किलोमीटर करेंगे तब वहाँ से 8 रुपया लग जाएगा। यानी कि प्रथम किलोमीटर किराया क्या कर लिया है, फिक्स कर लिया है। प्रथम किलोमीटर का किराया फिक्स हो गया है। उसके बाद आप जितना किलोमीटर है उसके हिसाब से 8 रुपया जोड़कर दे देना है। तो हम यहाँ 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 4 किलोमीटर, इतना ही, से 4 को से ही हम लोग देख लेंगे कि एपी में है कि नहीं है। तो प्रथम किलोमीटर के लिए तो वो 15 रुपया ले रहा है, कितना, 15। यानी अब दूसरा किलोमीटर में 15 रुपया तो लेगा, प्रथम का वो छोड़ेगा नहीं, 15 लेगा। उसके बाद 8 रुपया लेगा, यानी अगला किलोमीटर जो होगा वो 8 रुपया से जोड़ेगा। यानी कि 1 किलोमीटर का 15 रुपया, फिर 1 किलोमीटर का 8 रुपया। अब तीसरा किलोमीटर के लिए क्या करेगा, 15 रुपया तो पहला किलोमीटर प्रथम वाला का लेगा, फिक्स है वो। अब 8 रुपया करके आपको अगला देना है। तो जब 1 निकल गया तो कितना बचा, 2। कितना बचा, 2। यानी कि 15 + 8 × 2, यानी कि अब इसमें 4 किलोमीटर में प्रथम तो निकल गया, 1 किलोमीटर बचा कितना, 3 किलोमीटर। यानी क्या हो जाएगा, 8 × 3। यानी देखिए ये क्या होगा, प्रथम 8 रुपया, दूसरा क्या हो जाएगा 15 × 8 23 रुपया, तीसरा क्या होगा 15 + 8 दूना 16, चौथा क्या होगा 15 + 8 तरीके 24। अभी क्या होगा 15 रुपया पहला, और दूसरा क्या हो गया 23 रुपया, तीसरा क्या होगा 15 × 16 31 रुपया, चौथा क्या होगा 15 × 24 39 रुपया। अब आपको या तो आप दूसरा में से पहला घटाइए, तीसरा में से दूसरा घटाइए, तो आप देखिए कि दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं डिफरेंस। ऐसे में आप सिंपल भी देख सकते हैं, 23 में से 15 गया 18, यहाँ 8, यहाँ का डिफरेंस कितना है 8 का। यहाँ भी 31 में से 23 गया, डिफरेंस कितना है 8 का। यहाँ भी 39 में से 31 गया, डिफरेंस है 8 का। इसलिए ये क्या है बाबू, एपी में है, तथा यह एपी में है, ठीक है। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं रहता, जो डिफरेंस है, तो हम इसे क्या लिख देते आता है, ये एपी में नहीं है। यानी यह क्या दर्शा रहा है, एपी को दर्शा रहा है, यानी कि ये एपी में है। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पन प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। अब देखिए किसी सिलेंडर में कितना भी हवा, मतलब कितनी भी हवा का मात्रा हो वो हमें नहीं पता है, इसमें सवाल में नहीं दिया है। लेकिन ये दिया है कि एक बार पंप करने से 1/4 यानी 1/4 क्या हो रहा है, हवा निकल जा रहा है बाहर। तो अगर मान लें हम कि अगर उसमें 100 kg हो, कितना हो 100 kg, तो अगर एक बार पंप करेगा तो कितना निकल जाएगा, तो 100 का 1/4 निकलेगा तो कितना होगा 1/4 25, यानी कि उसमें 25 निकल जाएगा। 25 kg क्या होगा, निकलेगा, तो बचेगा कितना 75 kg। कितना बचेगा उस सिलेंडर में 75। अब 75 का क्या करेगा वो, फिर से एक बार पंप करेगा तो इसका 1/4 निकलेगा और उसमें बचेगा। तो इस तरह से हम इस सवाल को बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि एपी में है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसे 2 नंबर मानेंगे कि उसमें कितना है, सिलेंडर में कितना हवा है। तो लिख लेंगे माना कि सिलेंडर में हवा की मात्रा x kg, क्या मान लिया x। तो पहले तो फुल है x, तो पहला पद क्या हो जाएगा x, यानी हम a1 क्या लिख देंगे
एक्स, A1 क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल कुल मात्रा कितना है x है। A2 क्या होगा, अब टोटल में से क्या घटाना है, उसका 1/4 घटा देना है ना। टोटल में से क्या घटाना है, उसका x का 1/4, तो x का 1/4 क्या होगा, x गुनी 1/4, यही ना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस x एकम x/4, इसके नीचे क्या है 1, 4 है कैल्शियम 4, तो एक के पहाड़ा में 4 बार में कटेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4x, और माइनस क्या होगा 4 एकम 4, तो 1 से कम x, 4 गो x में से 1 गो x गया, कितना होगा 3 गो x/4, ये हमारा A2 है। क्या है ये A2। A3 3 गो पद निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि डिफरेंस सेम है कि नहीं, नहीं है तो वो AP में नहीं है। चलिए अब क्या हो जाएगा, अब आपके पास जब 1/4 निकाल लिया आप, तो कितना बचा है 3x/4, कितना बचा है, यानी कि इतना आपके पास हवा, आपके सिलेंडर में हवा बाकी है। अब इसका 1/4 बाहर निकालेगा और जो बचेगा वो रहेगा उसमें, तो इसका 1/4 तो इसमें से ना घटेगा, यानी कि 3x/4 माइनस 3x/4 का 1/4, यानी कि 1/4 इसका बाहर निकल रहा है, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, जो इसमें से घट के बचेगा वो क्या होगा, उसमें सिलेंडर में रह जाएगा। अभी ये क्या हो गया 3x/4 और माइनस 4 चौका 3x से कम 3x और 4 चौका 16, यानी कि ये 3x से 1 में गुना होगा तो उतना ही हो जाएगा, और 4 चौका 16। अब 16 4 कैल्शियम क्या होगा 16, 4 चौका 16, तो 4 3 12x और माइनस 16 एकम 16, तो 3x से कम 3x। अब देखिए 12 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 9x/16, 9x क्या हो जाएगा 16। तो देखिए इस हम टोटल क्या माने, इसमें x kg गैस, x kg हवा है, जब टोटल x kg है तो हम उसका 1/4 बाहर निकाल रहे हैं, तो 1/4 बाहर निकाल रहे हैं, तो टोटल में से क्या करेंगे 1/4 घटा देंगे, जब 1/4 घटाएंगे तो बाहर निकल गया, अब जो घट के बचेगा वो क्या हो जाएगा सिलेंडर में उपस्थित रहेगा, यानी कि अब x माइनस x का 1/4, यानी का मतलब गुना, तो 1/4 इसका मतलब क्या हो गया x, इसको हम x/1 लिख सकते हैं, माइनस ये x से कम x/4, 4 कैल्शियम क्या हो जाएगा 4। अब 1 से 4 बार में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार में कटेगा, तो 4 से गुना करेंगे 4x हो गया, 4x में से 1 x घटेगा तो 3x/4, यानी कि हमारे अब सिलेंडर में इतना गैस बाकी है। अब इसका 1/4 निकलेगा, जब पंपिंग करेंगे अगला पंपिंग तो क्या होगा, इसका 1/4 गैस बाहर निकलेगा। तो अब देखिए 3x/4 में से हम क्या किए हैं 3x/4 का 1/4 गैस बाहर निकाले हैं, तो बाहर निकला है तो क्या होगा 3x/4 माइनस ये 3x से कम 3x और 4 चौका 16। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या होगा 16 4 कैल्शियम 16, तो 4 चौका 16, तो 3 चौका क्या होगा 12x, ये क्या हो जाएगा 16 एकम 16, तो 3 एकम 3, अब 12 में से 3 गया 9x। अब हमारा A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। अब हम प्रूफ करेंगे कि AP में है कि नहीं, तो A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 3x/4 और माइनस A1 क्या है x, तो x नीचे क्या रख लेंगे 1, तो 4 कैल्शियम 4, तो 4 एकम 4, तो 3 एकम 3, आइए 1 चौका 4 तो क्या हो जाएगा 4x। अब बताइए छोटा में से बड़ा घटेगा तो क्या होगा माइनस का चिन्ह लगता है। कभी भी बाबू जो बड़ा अंक होता है जोड़िए या घटाइए उसी का हम लोग सिंबल देते हैं। तो बड़ा अंक कौन है 4 को, बड़ा कौन है 4x, 4x का सिंबल क्या है माइनस, आप उसे जोड़िए या घटाइए इसी का सिंबल रहेगा। तो 4 में से 3 गया क्या हो जाएगा ये गो, यानी -x/4, इसका डिफरेंस आ गया। अब A3 माइनस A2 इसका भी डिफरेंस यहीं अगर आ गया तो क्या होगा वो AP में है, अगर नहीं आया तो नहीं है। तो इसका भी घटा के देख लीजिए A3 माइनस A2, तो क्या है A3 9x/16 और माइनस 3x/4। अब देखिए 16 4 कैल्शियम 16, 16 एकम 16, तो 9 एकम 9x और माइनस 4 चौका 16, तो 4 3 12x, तो कितना हो गया, अब 9 में से 12 गया -3x अब आटा 16। तो देखिए दोनों का डिफरेंस सेम आया, नहीं आया, नहीं आया, इसका मतलब यह AP में नहीं है। अगर आ जाता तो यह AP में है, तथा यह AP में नहीं है। ठीक है, अगर यही डिफरेंस सेम आ जाता तो हम लोग क्या इसको लिखते हैं, कहता है यह AP में है, क्योंकि वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है। रूल का मतलब है कि सबका डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, नहीं आया तो नहीं है।
है बाबू? रुक गया, रुक गया। देखिए 1 का 3 नंबर क्या है, इसमें है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। अब देखिए इसमें भी वही दिया है कि 1 मीटर खुदाई करने के ऊपर जो पहला जो मीटर हम खुदाई करेंगे उसका लगेगा 150 रुपया। उसके बाद दूसरा मीटर, तीसरा मीटर, चौथा मीटर हम आप कितना हो खुदवा लीजिए, हम 50-50 आगे लेंगे, 150-150 नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें लेकिन प्रथम मीटर आप 1 मीटर अगर खुदवा रहे हैं तब वो आपसे हम कितना लेंगे, 150 रुपया लेंगे, वो फिक्स है। उसके बाद आप 1 मीटर करके जितना मीटर खुदवा लीजिए, 50 मीटर, 100 मीटर, उसका हम जो 1 मीटर छोड़ाकर बाकी जितना ही मीटर है वो 50-50 रुपया लेंगे। तो हम मान लेते हैं 1 मीटर खुदाई, फिर 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, बस इतने से हमको देख लेना एपी में है कि नहीं। तो प्रथम मीटर खुदाई का कितना ले रहे हैं, वो ले रहा है 150 रुपया। दूसरा मीटर के लिए वो क्या कर दे रहा है, उसमें बस 150 प्लस 50 जोड़ दे रहा है, क्योंकि अगला मीटर के लिए क्या कर रहा है, 2 मीटर के लिए 1 मीटर का 150 और दूसरा मीटर के लिए सिर्फ 50। तीसरा मीटर के लिए क्या हो जाएगा, तो पहला मीटर के लिए वो लेगा 150, फिर 2 मीटर और बाकी है यानी दूसरा और तीसरा, तो क्या करेगा 50-50 लेगा, यानी कि 2 गुने 50। अब 2 बार 50 जोड़ने से अच्छा है कि 2 से 50 में गुना कर दीजिए। चौथा मीटर के लिए क्या हो गया, 150 पहला के लिए हो गया और 4 मीटर में बच गया 3 मीटर, तो 3 मीटर के लिए क्या हो जाएगा 3 गुने 50। देखिए ये क्या हो गया 150 रुपया, ये क्या हो जाएगा 200 रुपया, ये क्या हो गया 150 प्लस 50 दूना 100, ये क्या हो जाएगा 150 प्लस 50 दिया 150। अब ये कितना हो गया 150 रुपया, ये कितना होगा 200 रुपया, ये कितना हो जाएगा 100 और 150 250 रुपया और ये 300 रुपया। तो ये तो देखने में लग रहा है 50-50 का अंतराल है, इसका मतलब ये क्या है, एपी में है, तथा यह एपी में अतः यह एपी में है, ठीक है। आपको बस अब इसमें कोई आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, दूसरा में से पहला नहीं घटाना है, तीसरा में आपको दिखने में ही लग रहा है कि देखिए 200 में से 150 जाएगा तो कितना होगा 50, ये 250 में से 200 जाएगा कितना होगा 50, ये 300 में से 250 जाएगा तो कितना होगा 50। इसका मतलब ये क्या है, एपी में है। देखिए 4 नंबर, खाते में प्रत्येक वर्ष के मूलधन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये आपको चेक करना एपी में है कि नहीं है। तो देखिए पहला साल के लिए यानी पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तो पहले वर्ष में वो जब पैसा जमा करेगा तो उसका तो पहला पद वही हो जाएगा जो पैसा वो जमा कर रहा है। अब अगला जो उसे ब्याज मिलेगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा पद होगा। जो 2 साल के बाद ब्याज मिलेगा वो क्या हो जाएगा, उसका तीसरा पद हो जाएगा, यानी कि 10,000 क्या होगा पहला पद, और दूसरा पद के लिए क्या करेगा वो 1 साल का ब्याज लेगा, 1 साल क्या करेगा वो ब्याज लेगा, यानी कि 1000 गुने इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 + R/100 का पावर T होता है ना। तो R क्या हो जाएगा, रेट दिया है 8% अब बटा 100 और T जो है समय 1 साल है, 1 साल के ब्याज जो ले रहा है तो क्या हो जाएगा, ये तो शुरुआत जो जमा किया है और ये 1 साल का ब्याज है, तो यानी 1 साल का ब्याज जोड़कर वो क्या करेगा, मूलधन बना लेगा। अब उसके बाद से 2 साल के लिए क्या करेगा 10,000 गुने 1 + 8/100 का पावर 2, यानी कि अब ये 2 साल का मूलधन है, ये 1 साल का मूलधन था, ये पहला जमा किया था, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, ये क्या हो जाएगा तीसरा पद। अब हमें इसमें कैलकुलेशन करके तब देखना है कि डिफरेंस सेम है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा 10,000, ये क्या होगा 10,000 गुने, ये देखिए इसके नीचे क्या है 1, तो 100 1 कैल्शियम क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ 100 + 8, फिर ये क्या हो जाएगा 10,000 गुने ये 100, एक वैसे ये भी हो जाएगा 100 + 8। ये तो सिंपल है, ये आपको नहीं बताना पड़ेगा कैसे हुआ बराबर का जोड़,
क्या, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 1 का अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 100 में तो 100 बार भी कटेगा, तो 100 से ऊपर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 एकम 100। अब पावर क्या है, ये 2, ये क्या है 10,000, ये 10,000 इंटू ये क्या हो जाएगा 100 व 8 कितना हो जाएगा 108, अब बटा 100, ये क्या होगा 10,000 इंटू 100 वाट कितना हो जाएगा 108। अब पावर 2 है तो कितना बार बोलिए 2 बार, पावर 2 है तो हम कितना बार इसको लिखेंगे 2 बार। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, यानी कि ये चारों जीरो कट गया। यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ क्या है 10,000, यहाँ क्या हो गया 100 इंटू 108, यहाँ क्या हो गया है तो कट गया है पूरा, तो 108 इंटू 108। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 10,000, 100 में मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 10,800, यानी कि ये 2 जीरो लिख दीजिए, 108 से 1 में गुना करिए उतना हो जाएगा। अब ये 108 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा 108 इंटू 108, कितना आ रहा है 11,664, यानी कि 1 साल में वो तो खुद जमा किया है, वो कितना हो गया, ये गुना है। अब देखिए इसमें क्या है, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे दूसरा में से पहला घटाएंगे, यानी A2 माइनस A1, यानी कि 10,800 में से क्या घटाएंगे 10,000, कितना आ गया ये 800 रुपया। अब इसमें से भी घटाने पर इतना आना चाहिए, अगर नहीं आया तो एपी में नहीं है। अब क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, कितना हो गया 11,664 माइनस 10,800। अब घटाइए तो कितना होगा, तो 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6, ये 6, 16 में से 8 गया 8, ये 0 कट जाएगा ये, यानी कि 864 रुपया आ रहा है। ये दोनों सिमिलर आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है तो अतः यहाँ एपी में नहीं है। अगर आ जाता तो क्या होता एपी में है, अतः यहाँ एपी में नहीं है। देखिए 2 नंबर में अब दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद ए और 4 अंतर डी है। तो आपको ए और डी दे दिया है और एपी का आपको 4 पद लिखना है, यानी कि ए दिया है 10 और डी भी दिया है 10, तो एपी के 4 पद आपको लिखना है। तो एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए पहला पद हो गया, ए प्लस डी दूसरा हो गया, ए प्लस 2d तीसरा हो गया, ए प्लस 3d चौथा हो गया। अब खाली ए और डी का वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। यानी ए कितना हुआ 10, यहाँ क्या होगा 10 प्लस डी कितना है 10, फिर यहाँ 10 प्लस डी कितना है 10, फिर यहाँ 10 प्लस 3 गुने डी कितना है 10। अभी क्या हो गया 10 और 10 10 20, ये 10 और प्लस 10 दूना 20, ये 10 और प्लस 10 यहीं 30। अभी क्या हो गया 10 20 20 10 30 और 30 10 40 हो गया एपी के 4 पद। आपको ऐसे ही दूसरा तीसरा चौथा सब ऐसे ही सवाल बनेगा, यानी कि आपको जनरल फॉर्म एपी के लिख लीजिए, जितना पद पूछा है 4 पूछा है या 5 पूछा है उसको आपको रख लेना है। तो आप लोग को ऐसे ही सवाल इस 2 नंबर का 2 नंबर 3 4 5 आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा। आप लोग को अगले वीडियो में ये सवाल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बाकी ये चैप्टर भी करके धीरे धीरे ये ख़त्म कर दिया जाएगा। जय हिंद।